अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी तारीखी करार दे दी। दो जोहरी ताकतों की लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जाया होने का खतरा तिजारती मराहत की पेशकश से टाला गया। जंगे पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन के ख्वाहां हैं। ट्रंप का वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस की कोशिशों को खराजे तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब पर इजराइल से ताल्लुकात कायम करने पर जोर। रियाद में खिताब के दौरान सऊदी इजराइल ताल्लुकात जल्द कायम होने की उम्मीद जाहिर कर दी। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का ऐलान। ईरान को मुआहिदा न करने पर तेल की बरामदात रोकने का इंतबाह। सऊदी वलीअहद का सऊदी अरब ने अमरीका से 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा। 142 अरब डॉलर्स के दिफाई साजो सामान की खरीदारी के मुआहिदे पर भी दस्तखत। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय एहलकार शंकर जासूसी और सिफारती उमूर के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया, पानी का मसला हल न होने पर जंगबंदी खतरे में पड़ सकती है। फौजी तवाज़ुन साबित कर चुके, पानी का रुख मोड़ना या बंद करना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंतबाह। सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। नरेंद्र मोदी का बयान इश्तियाल अंगेजी, अमन कोशिशों को खतरे में डालने की कोशिश, बैनुल अक़वामी क़वानीन की है तौक़ीरी करार। खड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक खिलाफ जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मोदी के दिन गिने जाने की पेशगोई कर दी। भारतीय वजीर आजम से जंग में शिकस्त का मामला सिमट नहीं पाएगा। मोदी मकबूजा कश्मीर पर अकड़ दिखाएंगे, लेकिन ट्रंप का बयान आ चुका। पूरी दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कौन कर रहा है। दिल्ली ने पहलगाम का मामला उठाया तो तहकीकात का मुतालबा करेंगे। वजीर दिफा ने हिकमत अमली बता दी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। तफसीलात सामने आ गईं। भारतीय फजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे तबाह, पायलट जख्मी या लापता हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरा, पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा तैयारा जिला रामबन के इलाके में गिरा। पायलट फ्लाइंग अफसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। एक और तैयारा अखनूर के खेतों में गिरा। बठिंडा में भारतीय फजाइया का एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। एक हेरॉन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू के करीब मार गिराया गया। तैयारों की सिलसिलावार तबाही भारतीय फजाइया के लिए शदीद धचका साबित हुई। दिफाई माहिरीन का तज्जिया। भारतीय वजीर खारजा का पहलगाम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल न होने का एतराफ़। दिफाई माहिरीन ने तहकीकात के नताइज सामने आने से पहले ही पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और फौजी ड्रोन फायर करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें बठिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है। भारत के दिफाई माहिरीन ने भी पाकिस्तान के हाथों 3 राफेल तैयारे गिराए जाने का एतराफ कर लिया। लाइव शो के दौरान भारतीय तैयारों की तबाही की तस्वीर भी दिखा दी। सफाक दुश्मन के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मसाजिद और आबादियों पर हमलों में 15 बच्चे और 7 खवातीन भी शहीद। मादरे वतन के दिफा में स्क्वाड्रन लीडर समेत अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान कुर्बान, 78 जख्मी हुए। कौम जहरियत के सामने पुरअज़्म
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन के ठिकाने तहस नहस किए गए। आइंदा भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की वार्निंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भारतीय जौहरियत में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद नवीद मुकम्मल एजाज के साथ आबाई शहर फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। सदर और वजीर आजम का भारत के खिलाफ मार्के में शहीद होने वालों को खराज अकीदत। शोहदा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच ना आने दी, वतन की हिफाजत का वादा पूरा किया। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदा के एहलखाना को तन्हा ना छोड़ने और रियासत की जानिब से किफालत का ऐलान। लाहौर एयरपोर्ट के करीब से उड़ने वाले ड्रोन को जाम करके उतार लिया गया। ड्रोन से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। सर्विलेंस ड्रोन था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में लिया। जंग में भारत के खिलाफ जीत पर कई शहरों में जश्न। शेखोपुरा, चकवाल, साहिवाल, कंदकोट और मिचियारी में रैलियां निकाली गईं। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो गई। पूरे भारत में गैर मकबूल हो चुके। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। मौजूदा हालात में हुकूमत को APC बुलाने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया है कि ये एक कौम है। कोई गलत फहमी में ना रहे, दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का इंतबाह। भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। सिंध हुकूमत का 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। सूबे भर में तकरीब, कुरान ख्वानी और फौज के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। शर्जील मेमन ने तफसीलात बता दी। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी से जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहते। हमने कभी किसी जंग का हथियार नहीं उठाया, न तबल बजाया। तबल हिंदुस्तान ने, भारत ने इस दफ़ा बजाया। हम में से कोई जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं करता। हमारे यहाँ वतीरा रहा है, हमने जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं किया, क्योंकि इसमें हमेशा इनोसेंट सिविलियंस सबसे ज़्यादा कीमत अदा करते हैं। शहरी रहमान का मसला कश्मीर पर कोई समझौता न करने का पैगाम वाज़े कर दिया। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। दुश्मन की मुसल्लत करदा जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत समझ ले, फिल्मों में जंग लड़ना अलग, हकीकत में अलग बात है। हिना रब्बानी खर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस मुल्क में कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेवारी है। इंडिया के पास एक पैगाम दिखाना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में जंगें लड़ना मुख्तलिफ है और वॉर थिएटर में असल में जंग लड़ना। शायद लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फिल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे, तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड के काबिल ही हैं, ये उतना ही किया करें, उससे बेहतर ये कर नहीं सकते। और तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। जंग लड़ना भारत के बस में नहीं, ये अक्षय कुमार की फिल्म नहीं जो भारत जीत जाता। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की ललकार। नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी फौजी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी और मंजूरी का दावा।
कराची में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड की जानिब से नमाज शुक्राना की अदायगी। कोर कमांडर कराची ने जवानों के साथ नमाज पढ़ी। शेर दिल जवानों को कौम के सर का ताज करार दे दिया। बुलारी एयरबेस पर जख्मी होने वाले फजाइया के जवान की अयादत भी की। भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून सच्चाई का खून बन गया। बरखदत का पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रोल लाइन पर सीज फायर के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। भारतीय फौज ने खुद तरदीद कर दी। सूरत हाल पर अमन होने का एतराफ। वेब शो में पाकिस्तानी सहाफी ने बरखदत को खामोश करा दिया। For an international audience, I think it's quite clear to see compared to Hina Rabbani's poise and grace, Barkhadat's theatrics. I think nothing has gone down faster than a Rafael and Barkhadat's credibility throughout this entire. वजीर खजाना का भारत से एक तरफा तौर पर मुअत्तल सिंध तास मुआहिदा बहाल करने का मुतालबा। कशीदगी के बाइस किसी नए माशी जायजा रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF से बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 मुमालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामज़न। इंडियन किचन, दिल्ली नहारी, बम्बई बेकरी और मीरठ कबाब, पाकिस्तानियों की फराख दिली भी लाजवाब। जंग के बावजूद पाकिस्तानी शहरों में भारतीय शहरों से मंसूब खाने पीने का कारोबार जारी सारी। हिंदू इंतहा पसंदों ने हैदराबाद दक्कन में कराची से मंसूब बेकरी तोड़ फोड़ कर रख दी। तुर्की अच्छे बुरे दिनों में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा रहेगा। सदर एर्दोगान का वाज़े पैगाम। पाक भारत खतरनाक तनाव कम करने में मदद की। तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले का हल आसान बनाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान को इश्तियाल अंगेजी में ना फंसने का मशवरा। जुनैद अकबर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से मुस्ताफी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को इस्तीफा भिजवा दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारियों के लिए ओहदा छोड़ा। हिकमत अमली के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। जुनैद अकबर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अली मकान और PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। अदालत ने रऊफ हसन का नाम PCL में शामिल करने का हुक्म बदनीयती पर करार दे दिया। नौ मई केसेस में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, आजम सवाती और बानी की बहनों की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी। असद उमर और फवाद चौधरी को भी जमानतों में तौसी मिल गई। सेनेटर साजिद मीर की वफात से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन 29 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नोशकी में कलंगोर के इलाके से 4 अफराद की लाशें मिली। इंतजामिया के मुताबिक चारों अफराद को गोली मारकर कत्ल किया गया। जहां बहक अफराद में रहीम यार खान के 2 भाई भी शामिल। बुरसा में मैयतें घर पहुंचाने की अपील कर दी। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में गाड़ी पर फायरिंग से 4 कबायली अमायदीन जान बहक और 1 जख्मी। अमायदीन इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात। डेरा इस्माइल खान में थाना कोई बहारा के करीब शरपसंदों का सड़क तोड़कर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की मंसूबा बंदी नाकाम। जवाबी कार्रवाई में शरपसंदों के ठिकाने तबाह कर दिए। पंजाब पुलिस की राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के कच्चे में जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में बोसन गैंग के 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी हो गए। लाहौर में हिर के इलाके में अगवा 62 साला डॉक्टर ताहिर जमील को कसूर से बाजियाब करा लिया गया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए।
कराची के इलाके औरंगी में डकैती, डाकुओं की फायरिंग से जख्मी राहगीर चल बसा। काशिफ पुलिस ताक़ुब पर मुल्जिमान की फायरिंग की जद में आया। कराची में कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों की छीना झपटी। लियाकताबाद में कार सवारों ने ट्रक रोककर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बिठाया। खुद 6 लाख मालियत के 3 जानवर ट्रक समेत ले उड़े। हाईकोर्ट का सिंध मदरसतुल इस्लाम के वाइस चांसलर समेत दीगर के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात का हुक्म। 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार का वाइस चांसलर और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज पर मलीर कैंपस में करप्शन का इल्जाम। नूर मुकद्दम केस में वकील सफाई ने मुजरिम के जहनी मरीज होने का नुक्ता उठा दिया। जाहिर जाफर के तिब्बी मुआयने के लिए एक तबी मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान दलाइल। नई दरख्वास्त दायर करने के लिए वक्त मांग लिया। कराची वालों के साथ फिर हाथ हो गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन चौथी बार माहाना एडजस्टमेंट में मुकम्मल फायदे से महरूम। फरवरी की एडजस्टमेंट की मद में ₹2.98 फी यूनिट कमी मुंतकिल नहीं की गई। नैपरा ने फी यूनिट ₹6.62 के बजाय ₹3.64 का फायदा पहुंचाया। पाकिस्तान और रूस का कराची में नई स्टील मिल्स के क़याम पर इत्तेफाक। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वज़ारत सनअत व पैदावार का एलामिया। दरामदी LNG की कीमतों में $13.5% से ज़ायद तक कमी। सुई नादरन के लिए नई कीमत $11.7 और सुई सदरन सिस्टम पर कीमत $10.87 फी MMBTU मुकर्रर। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कल ₹10,000 सस्ता होने वाला सोना आज ₹3,700 फी तोला सोना महंगा। कीमत ₹3,54,200 हो गई। हमास की जानिब से अमरीकी निजात इजरायली फौजी की रिहाई। खान यूनिस में एदान अलेक्जेंडर रेड क्रॉस टीम के हवाले। रिहाई के फौरी बाद गजा पर इजरायली हमले तेज। नसीर अस्पताल के बर्न वार्ड पर बमबारी कर दी। सहाफी समेत मजीद 39 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू जमीनी फौज भी भेजने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। 17 मई को पेशावर ज़ल्मे का मुकाबला कराची किंग्स से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 18 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डबल हेडर की मेजबानी करेगा। 19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। PSL के बकिया मैचेस के लिए कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। हामी भरने वालों में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, बेन मैकडरमोट, जेम्स विंस, सिकंदर रजा, ल्यूक वुड, टॉम कोलर, नजीबुल्लाह जदरान, इरशाद हुसैन और कौशल मैंडिस शामिल। गैर मुल्की क्रिकेटर्स का IPL ना खेलने का इम्कान। मिचेल स्टार्क की अहलिया का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को भारत जाने से पहले ट्रेवल एडवाइजरी देखने का मशवरा। धर्मशाला में प्लेयर्स को लाइल्म रखा गया। अचानक स्टेडियम खाली करा लिया गया। क्रिकेटर्स को नंगे पांव भागना पड़ा। ऐसा एल्सा हेली ने कहानी सुना दी। न्यूजीलैंड के माइक हसन पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस तैनात। PCB ने सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद और वकार यूनुस को मेंटोर्स के ओहदे से हटा दिया। सरफराज और मिसबाउल हक को नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने रूसी खिलाड़ी कारियन खुशानोव को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 बेलारूस की एना सबलिंका यूक्रेनी हरीफ को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पाक फौज ने मोहलिक मर्ज में मुब्तला बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। कराची के उस्मान अकील ने फौजी अफसर बनकर एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। वालिदा ने बेटे को रैंक के बैजेस लगाए। अकील के हाथों से फौजी असलहा के भी इस्तेमाल। भारतीय राफेल की तबाही पर इंडियन फजाइया मजाक बनकर रह गया।
पाकिस्तानियों ने भारतीय तैयारे को मार गिराने पर गाना जारी कर दिया। और अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर पाक बहरिया का नगमा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जारी, तीनों अफवाज को खराज तहसीन।